भगवान वसुदेव जी, भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने अपने पुत्र को श्रीमद् देवी भागवत महापुराणों को सुन करके प्राप्त किया था। ऋषि बोले, हे प्रभु, भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुन करके? इस कथा को जरूर सुनाएं। वो कैसे? क्या भगवान कृष्ण खो गए थे? कैसे प्राप्त किया था? क्या कथा थी? सूत जी कहते हैं कि भोज वंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता था, राज्य करता था। भोजवंशी राजा का नाम था सत्राजित। एक समय की बात है, उसने भगवान सूर्य की उपासना की, आराधना की। आप जिस देवता की उपासना करते हैं, अगर आप सुचितापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, सही ढंग से करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर के आपको वो चीज़ प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्राजित को मणि प्रदान की। एक मणि दी जिसका नाम था सेमंतक मणि। उस मणि की महिमा ये थी कि वो मणि जिस क्षेत्र में रहती थी वहाँ कोई अकाल, दुर्भिक्ष, बीमारी इत्यादि नहीं होती थी और इतना प्रकाश करती थी कि सत्राजित जब उस मणि को गले में धारण करके चलता था तो दूर से ऐसा लगता था साक्षात सूर्य देव नारायण चले आ रहे थे। इतना प्रकाश करती थी। एक बार सत्राजित भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी में स्यमंतक मणि धारण करके आ रहा था। लोगों ने देखा, ओह, साक्षात सूर्य भगवान भूमंडल पर आ गए हैं। चारों तरफ खबर पहुंच गई। लोगों ने जाकर भगवान कृष्ण की सभा में भगवान से बताया, प्रभु सूर्य नारायण आ रहे हैं आपसे मिलने। भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा, सूर्य नारायण नहीं, सत्राजित आ रहा है, उसको सादर लेकर के आओ। सत्राजित आए। आकर के उनके अर्घ्य, पाद्य इत्यादि उनका स्वागत सत्कार किया गया। उनको उचित आसन ठहराव दिया गया। एक दिन काफ़ी समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। वो अपने पुनः राज्य में जाता है और उसका छोटा भाई प्रसेन, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन था, वो अपने बड़े भाई की मणि को गले में धारण करके शिकार की ओर निकल जाता है। जंगल में, घोर वन में पहुंच करके वहाँ पर एक सिंह उस पर आक्रमण कर देता है। सिंह प्रसेन को मार डालता है और वो मणि स्वयं लेकर के जंगल में जाता है। एक पहाड़ की, पर्वत की कंदरा के सामने वृक्षराज जामवंत उस मणि को और सिंह के साथ देख करके सिंह को मार करके उससे वो मणि छीन लेते हैं और अपनी गुफा में अंदर खेल रहे अपने बालक को खेलने के लिए दे देते हैं। धीरे धीरे यहाँ खबर फैलती है, प्रसेन अभी वापस नहीं आए, प्रसेन वापस नहीं आया, कहाँ गया? मणि पहन के गया था, अभी तक लौटा नहीं। बड़ी खोज होती है। सत्राजित बहुत चारों तरफ खुजवाते हैं पर कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। अंत में एक लोगों में किंवदंती फैल जाती है। होता है ना आजकल अफवाह, सबसे सरल है अफवाह फैलाना। एक बार आप फैला दीजिए, वो ख़त्म होने में तो बड़ा समय लगता है। कुछ लोग भारत में भी ऐसी शक्तियां हैं जो विदेशी शक्तियां हैं, उनके हाथों जो खेलते हैं यहाँ पर, वो एक काम ही करते हैं। बड़े बड़े गिरोह वो अफवाह फैलाते हैं, फैला देंगे बच्चा चोरी हो रहा है, किसी क्षेत्र विशेष में बच्चा चोरी हो रहे हैं, बचाओ अपने अपने बच्चों को। साधु बाबा वहाँ से ले गए, चार पकड़ के वहाँ संत ले गए, साधु वेश में आते हैं। अब वो तो धर्म विरोधी कार्य है उनका, विदेशी शक्तियों के हाथ। अब जब फैल गया, अरे अब जहाँ भी लोग साधु महात्मा को देख रहे हैं तो उसी दृष्टि से, और कई बार जो है मार भी खा रहे हैं, पिट भी रहे हैं, हत्या तक हो जा रही है। इसी तरह से और भी चीज़ों की अफवाह भी, कोरोना आया उसमें तरह तरह के लोगों ने खूब अफवाह फैलाई। ये दवा नहीं मिल रही है, ये दवा नहीं मिल रही है, जल्दी खरीद के रख लो, पता चले मार्केट से वो दवा ही लोगों को फायदा हुआ जिनको होना था। और भी देश विरोधी अफवाह, इसी तरह से समाज में अफवाह फैल गई।
लगता है उस मणि के प्रति भगवान कृष्ण को लालच आ गया। बड़ी अच्छी मणि थी, बड़ी आओ भगत किए थे, सत्राजित का काफी दिन अपने यहाँ रुकाए थे, कहे नहीं, बार बार देख रहे थे। लगता है इन्हीं ने वो जो है षड्यंत्र रच करके प्रसेन को मरवा दिया और मणि जो है रख ली है। इस तरह की अफवाह भगवान कृष्ण पर लग गई। ये बात भगवान तक पहुंची। भगवान बड़े चिंतित हुए। जनता ने किसी को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। और भगवान ने हमेशा जनता के भ्रमों के निवारण के लिए बहुत कष्ट सहा। भगवान कृष्ण ने खोज चालू की। बोले मैं जाता हूं, जब मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, चाहते तो नहीं जाते, कोई क्या कर लेता, कहते हैं कहते रहते, जो कह रहा उसको दंड कर, जो सामने का है पकड़ के लाओ, सीधे राजा की उल्लंघन या राजा का अपमान, क्या होता है आजकल एक कानून है ना, अपमान हानि का दावा कुछ होता है ना, और राजा ही थे, उनको ये सब की जरूरत ही नहीं थी। और नहीं, उन्होंने कहा समाज में अगर इस तरह की भ्रांति है तो मैं स्वयं जाऊंगा, उसको खोज के लाऊंगा। और भगवान स्वयं जो है जगह जगह सभी देश में जहां जहां जंगलों में हर जगह खोजने लगे। बहुत दिन हो गए, भगवान कृष्ण वापस नहीं आए। जब मैं स्यंतक मणि खोज करके ही लाऊंगा तभी वापस जाऊंगा। यहाँ उनके पिता वासुदेव जी बड़े चिंतित हुए, मेरा पुत्र कहाँ चला गया, कहाँ खोज रहा है, कोई उसका पता नहीं है। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र कृष्ण की प्राप्ति के लिए इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 99 पाठ और इसका श्रवण किया। माँ की कृपा से कुछ ही समय बाद भगवान कृष्ण उस मणि को वहां से ला करके, और मणि ही नहीं लाए, मणि जब लेने गए तो ऋक्षराज जामवंत से भीषण युद्ध भी हुआ। उसकी भी पूर्व कथा है। त्रेता युग में जब जामवंत जी वृद्ध थे, पूरा रावण राम जी का युद्ध हुआ। अभी कल दशहरा परसों बीता है ना, युद्ध हुआ। तो युद्ध में सभी बानरों ने, सभी ने अपने अपने शक्ति के अनुसार खूब अच्छा प्रदर्शन किया। जामवंत जी को थोड़ा कम प्रदर्शन करने को मिला। सलाह देने को मिली या थोड़ा बहुत, जब रावण आया था तब त्रिशूल मारा था, उसको पटक दिया था, बेहोश हुआ था, ज्यादा युद्ध करने का मौका नहीं मिला। तो जामवंत जी ने भगवान कृष्ण से, तो राम जी से कहा था कि प्रभु इस युग में तो मुझे भरपूर भुजाओं को लड़ने का मौका नहीं मिला, कभी ऐसा मौका दीजिए कि मेरे समान कोई बलशाली हो और मैं भी तृप्त हो जाऊं। तो उन्होंने कहा चलो अगले द्वापर युग में मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। और फिर जो है भगवान कृष्ण उनकी भी इच्छा की पूर्ति के लिए और भी जाम्बवती नाम से जो जाम्बवान की जो पुत्री थी उसको भी पटरानी बनाने के लिए वहां पर जाते हैं। बड़ा भीषण युद्ध होता है, कई दिनों तक चलता है। अंत में जामवंत भी, और शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता है, एक होते हैं शस्त्र, एक होते हैं अस्त्र। अस्त्र शस्त्र क्या बोलते हैं ना वो, शस्त्र क्या है, अस्त्र क्या है। एक होता है हाथ में लिए बंदूक लिए मार दिए, गोली चली गई, हमारे पास अभी हमारा हथियार बचा है। एक होता है भाला लिए फेंक दिए, वो हमारे पास नहीं है। तो वहां बस ये फेंक करके, अर्थात पर्वत, पहाड़, पत्थर, वृक्ष, इन्हीं को उखाड़ के एक दूसरे को मारना, मल्ल युद्ध होना, इसी तरह से युद्ध हुआ। अन्य हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया। जामवंत भी जब अंत में उनके चरण पकड़ के लस्त भी हो जाते हैं, पटकने लगते हैं, भगवान भी जो है जामवंत समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जरूर कोई दिव्य शक्ति है। प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, अपनी महिमा बताते हैं, पहचान जाते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु ये दहेज में ये स्यंतक मणि लीजिए और साथ में मेरी पुत्री का पारिग्रहण
भी स्वीकार करिए। इस तरह से अपनी पुत्री का विवाह भी करते हैं। और ये सब हो करके जब तक वो लौटते हैं तब तक यहाँ हमारे वसुदेव जी इस श्रीमद् देवी महाभागवत महापुराण की का नवान्न पारायण करते हैं, पाठ करते हैं। और उसके पुण्य के प्रताप से भगवान कृष्ण अकेले नहीं बल्कि बहू सहित और खूब सारा, मणि से ज़्यादा दहेज शब्द कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये अब साफ बन गया है और लेना भी नहीं चाहिए। दहेज मतलब कोई भी माँ बाप नहीं चाहता अपनी बेटी के लिए कोई कम दे, सब कोई अपनी क्षमता अनुसार खूब अधिक से अधिक देना चाहता है। पर जब कोई अपनी क्षमता से, अपनी श्रद्धा से, अपनी सामर्थ्य अनुसार देता है और आप उसमें प्रसन्न होते हैं और ले उसको मना भी नहीं करना चाहिए। जो दे रहा है खुशी से दे रहा है, ध्यान रखिए कहीं अपना नुकसान करके तो नहीं दे रहा, जमीन बेच के तो नहीं दे रहा, घर मकान गिरवी रख के तो नहीं दे रहा, तो उतना ठीक है। पर अगर आप उस पर दबाव डालते हैं, समाज का प्रेशर, आजकल कई तरीके से दहेज लेने का एक तरीका हो गया, स्वयं नहीं मांगेंगे, हम नहीं, दहेज के तो खिलाफ हैं। पर देखिए हमारा जो समाज है, स्टैंड है, बहुत VIP लोग आएंगे अब दिखाने के लिए, आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा, कैसे होगा, वो व्यवस्था करने में वो बिक जाता है। अरे आप पहले बता दीजिए कि भाई अब तो अगले, अब वो रिश्तेदार बन रहा है तो आप उसको ऐसा मत करिए कि संबंध हो जाए और उसकी स्थिति गड़बड़ा जाए, उसको उसी समय से संभालिए। जब से संबंध जुड़ा तो स्यंतक मणि लेकर के भगवान आते हैं जाम्बवती के साथ। यहाँ वसुदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और माँ की आराधना में बड़े लीन होकर के नृत्य करने लगते हैं कि हे माँ, आपकी कृपा से मेरा बालक वधू सहित लौट करके आया है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस तरह से माँ की प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग भी माँ की प्रार्थना करते हैं। पापी से पाप को तुम भव सिंधु तारी हो, फंसी मझधार में नैया पल में उबारी हो, बिगड़ी मेरी बना दे।
अब जो है भगवान कृष्ण वापस आ गए। पर वसुदेव जी ने कहा इतना ही नहीं, इसके पहले भी मैं श्रीमद् देवी महाभागवत महापुराण का एक महिमा का एक अपना कथानक छोटा सा और सुना रहा हूं। जब मेरे कंस 6 पुत्रों को लगातार मार रहा था, मैं बड़ा दुखी था। एक असहाय पिता अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर पा रहा। एक बार मैंने गर्गाचार्य जी को गोपनीय ढंग से बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप यदि कुल के गुरु हैं और ये अत्याचारी कंस मेरे सभी पुत्रों की क्रमशः हत्या करता जाता है, आप कुछ ऐसा उपाय मत करिए, ऐसा कुछ अनुष्ठान करिए जिससे मेरा पुत्र जीवित हो सके, बच सके। गर्गाचार्य जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर आकर के माँ की आराधना की। लगातार उनकी आराधना करने पर माँ प्रकट हुई और माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा जाइए, उनको अब भगवान के अंशाभूत श्री कृष्ण के रूप में पुत्र प्राप्त होगा और मेरी भी माया के रूप में गोकुल में अवतरित होगी और वही जो है आकर के यहाँ पर जगत का कल्याण करने के लिए अष्टभुजी के रूप में विराजमान होगी। और आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कराइए उनको। गर्गाचार्य जी आए, उन्होंने वसुदेव जी को श्रीमद् भागवत देवी महापुराण का श्रवण कराया और उसी के पुण्य के प्रभाव से उनको भगवान कृष्ण प्राप्त हुए और माता रानी स्वयं प्रकट होकर के यहाँ आकर के विंध्याचल में विराजमान हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। अब आप लोग एक और महात्मा सुनिए। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी प्रार्थना की। अगस्त ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके बारे में कहते हैं अगस्त ऋषि पहले यहीं रहते थे, काशी में। बाबा के बड़े भक्त थे और उस समय पर्वतों के पंख थे। देवराज ने, इंद्र ने बाद में पर्वतों के पंख काटे क्योंकि कहीं भी उड़ते थे। अब बताइए अगर पूरा पहाड़ कहीं उड़ता हुआ जा रहा हो, कोई चट्टान थोड़ा बहुत, क्या स्थिति, तो सबके ऊपर आए दिन खतरा मंडराता रहता था। कब कौन सी चट्टान, कौन पहाड़ कहाँ बैठ जाए, उसका कहाँ मन हो जाए बैठने का। वहाँ की तो जनसंख्या बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो देवराज इंद्र ने एक बार इन सभी पर्वतों के पंख काटना चालू किए। मैनाक डर के मारे जो है समुद्र में जाके छुप गया था, बाकी सबको इन्होंने, तो जमीन में सब जो है तभी से स्थिर पड़े हुए हैं। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है ये बहुत विशाल पर्वत था और ये एक बार खड़ा हो, सूर्य हमेशा घूमते रहते हैं तो बीच में खड़ा होता था उनका रास्ता रोकने के लिए, और ऐसे खड़ा हो जाता था कि पूरी जो है आवागमन बाधित हो। बड़ी समस्या बनती थी। इसको कैसे झुकाया जाए, ये नीचे नहीं रहता है, जब पूरा खड़ा हो जाएगा। यहाँ से लेके पूरा मध्य भारत से लेकर विंध्याचल की श्रेणियाँ कहाँ तक है पूरा, जब तो सब लोगों ने अगस्त ऋषि से प्रार्थना की कि प्रभु इसका उपाय आप ही कर सकते हैं, इसका कोई उपाय करिए। अगस्त ऋषि ने कहा देवताओं तुमने मुझसे बहुत बड़ा कार्य करवाने के लिए कहा है, मैं जानता हूँ इसका मुझे बहुत बड़ा दुष्परिणाम मेरे साथ, मैं बाबा का भक्त हूँ, काशी का सेवन करता हूँ, लगता है मुझे काशी छोड़ना पड़ेगा आप लोगों के कार्य करने के लिए। पर संत तो परिहित करने के लिए अवतरित होते हैं। आखिर अगस्त ऋषि यहाँ से चले, रास्ते में विंध्याचल पर्वत मिला
विंध्याचल ने उनको प्रणाम किया झुक करके, साष्टांग दंडवत लेट करके। अगस्त ऋषि ने कहा कि बेटा, जब तक मैं लौट के वहाँ से ना आ जाऊँ तब तक ऐसे ही लेटे रहो। कहा उसने सोचा कि गुरुजी थोड़ी देर में आ जाएंगे, और तब से वो इधर से पूर्वोत्तर से सीधे दक्षिण भारत चले गए उसको, और तब से वो यहाँ से आए ही, तब से वो विंध्याचल तब से अभी तक लेटा ही। ऐसे अगस्त ऋषि एक बार उन्होंने पूरे समुद्र को पान कर लिया, पूरा समुद्र पी गए। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि भगवान कार्तिकेय के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे प्रभु, आपने विशेष तीर्थों की वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर के मुझे परम प्रसन्नता हुई। हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य का भी श्रवण कराइए। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। इसकी महिमा मैं सुनना चाहता हूँ। कार्तिकेय बोले, हे अगस्त, जो शाश्वती है, शाश्वती समझते हैं? शाश्वत, कभी ना नष्ट होने वाली, हमेशा रहने वाली, उनको कहते हैं शाश्वती। सच्चिदानंद स्वरूपा है। इसमें 3 अक्षर हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब सत्य, चित्त चैतन्य स्वरूपिणी और आनंद स्वरूपिणी, ऐसा जिनका स्वरूप है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है। वे स्वयं इस पुराण में विद्यमान है। ये पुराण सिर्फ कागज का और स्याही का लिखा हुआ एक प्रिंट नहीं, मां स्वयं इस पर आकर के विराजमान है। मूर्तियां होती हैं, पत्थर की मूर्ति, धातुओं की मूर्ति, ये वांगमय मूर्ति मां की। इसलिए इसके पठन और श्रवण से इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। विवस्वान के एक पुत्र थे, श्राद्ध देव नाम था उनका। क्या नाम था? श्राद्ध देव। संतान रहित होने के कारण श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्ट यज्ञ किया। पुत्रेष्ट यज्ञ, पहले हर चीज की फल कामना के भी यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे। आपको जो चीज चाहिए उसके लिए, उसके निमित्त एक अनुष्ठान। तो पुत्रेष्ट यज्ञ करने से पुत्र प्राप्त होता है। उसके बाद श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ देव होता से प्रार्थना की, हे ब्रह्मन, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा आनंद आएगा। कैसे एक लड़की लड़का बन जाता है, लड़का लड़की बन जाता है, ये सब इसमें माँ की कृपा से। बहुत सुंदर कथा है, राजा सुद्युम्न की। किसकी कथा है? राजा सुद्युम्न। और वही जो है इला नाम की लड़की बन जाते हैं, इला। और उन्हीं के नाम से प्रयागराज का नाम जो है इलाहाबाद। पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो अकबर ने इलाही धर्म चलाया, जिसके कारण उसने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। पर यह भी निश्चित है कि वो इला जो है प्रतिष्ठानपुरी, प्रतिष्ठानपुरी मतलब झूंसी, झूंसी देख रहे हैं ना इलाहाबाद गंगा के पास, वहीं उसका जो है प्राकट हुआ था और उसका इला नाम था। तो चूंकि गंगा के इस पार उस पार, तो हो सकता है ये बहुत पहले से नाम हो, बाद में बाद जोड़ दिया गया हो, बाद शब्द जो है जोड़ दिया गया हो।
तो इला या इलापुर या कुछ ऐसा नाम रहा हो, जो भी हो। तो अब तो इस समय सबसे अच्छा नाम है प्रयागराज, इससे सुंदर और क्या है। तो इनकी कथा है। तो यज्ञ हुई, पिता श्राद्ध देव चाहते हैं कि हमें इस यज्ञ से पुत्र प्राप्त हो, और पत्नी श्रद्धा चाहती हैं कि हमें इस यज्ञ से पुत्री प्राप्त हो। दोनों बैठे हैं यज्ञ के लिए, वशिष्ठ जी यज्ञ करा रहे हैं, होता बैठा हुआ है। जब कोई हम लोग अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, तो आपने देखा होगा पंडित जी लोग जो है ब्रह्मा बनाते हैं, एक कलश में यज्ञ कुंड के आगे थोड़ा चावल भर के रख देंगे, उसको ब्रह्मा जी से आमंत्रित कर देते हैं, उससे उसको स्पर्श करा करके कुछ आहुतियाँ देते हैं। तो होता से उन्होंने कान में कहा श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा ने कि प्रभु ऐसा मंत्र जब अनुष्ठान और आहुति दीजिएगा जिससे लड़की, ये गोपनीय है, पिता को पता, पति को पता नहीं। पंडित जी भी आए, भाई पंडिता, यजमानन जो कह रही है वही करो, दक्षिणा तो यजमानन से ही ज़्यादा निकलना है। यजमान लोग तो व्यस्त रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद होतारम प्रार्थयामासा श्रद्धात दयिता मनोहो कन्या भवतु मे ब्रह्मस् तथोपायो विधीयताम। और हुआ वही, होता ने कन्या संकल्प का लेकर के मंत्र से आह्वान करके आहुति डाल दी, क्योंकि वशिष्ठ जी उस यज्ञ करा रहे हैं, कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई। तो उसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देख करके पिता थोड़ा सा उदास हो गए, जबकि आजकल मैं देख रहा हूँ अब नया कुछ ऐसा आ रहा है समय कि अब अधिकतर पिता चाहते हैं कि मुझे पुत्री हो और माताएं चाहती हैं कि लड़का हो। अब थोड़ा सा ऐसा हो, तो पिता जो है थोड़ा सा उदास हुए और उन्होंने सोचा कि हमने संकल्प तो कुछ और किया था, उसका फल कैसे उल्टा हो गया, ये कन्या कैसे स्पष्ट हो उत्पन्न हो गई। तच्छ्रुत्वा सा मुनिर्दद्यौ ज्ञात्वा होतुर्व्यतिक्रमम् ईश्वरं शरणं याता इलायाः पुंस्तु काम्यया। जब ये सारी चीज वशिष्ठ जी ने देखा तो वो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने ध्यान लगाया। अब समझिए पूजा पाठ कराने वाला जो होता है ब्राह्मण, वो हमने जिस संकल्प के लिए किया, संकल्प लिया और उसका हमने अनुष्ठान किया, वो मिला कि नहीं, अब मिला भी थोड़ा भी उसमें अगर फर्क है तो क्यों ऐसा हुआ। अब समझिए कितनी शुद्धता पवित्रता और कैसे करते होंगे अनुष्ठान हमारे ऋषि मुनि। उन्होंने ध्यान लगाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो समझ गए सारी चीज। अब व्यास जी ने और उन्होंने इस तरह से संकल्प करके और मंत्रोच्चारण किया कि देखते ही देखती वो इला नाम की जो लड़की थी वो पुरुष में परिवर्तित हो गई, पुरुष बन गया, बालक बन गया। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने उनका संस्कार इत्यादि किया और उसका नाम सुद्युम्न रखा। और भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से वो सुद्युम्न सागर की भांति सभी विद्याओं के सागर हो गए, अर्थात उनको सारी विद्याएं आ गई। गुरुणा कृत संस्कारा सुद्युम्नोऽथ मनो सुतः निधिर्बभूव विद्यानां सरितामिव सागरः। अब एक दिन बालक बड़ा हुआ, कुमार हो गया, एक सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर, सिंधु देशीय घोड़ा मतलब सिंध देश, आज का अफगानिस्तान, कभी हमारा ये सब क्षेत्र था।
तो वहाँ पर घोड़े अच्छे नस्ल के पाए जाते हैं उस क्षेत्र में। तो वहाँ के घोड़े पर वो चढ़ करके शिकार के लिए जंगल में चला। अपने सहचरों के साथ वह एक जंगल से भटकते भटकते दूसरे जंगल में पहुंचा और उस संयोग से हिमालय की उस तलहटी में पहुंच गया जहां देवादिदेव भगवान बाबा भोलेनाथ अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गए। ये जंगल में शिकार करने के लिए निकला, कथा को समझिएगा।